हम्म आज के इस गहरे विश्लेषण में ना हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी खतरनाक मानसिक उलझन पर बात करने वाले हैं। हम्म। तो कल्पना कीजिए एक इंसान की हम्म। जो दुनिया की नजरों में ना हम्म। एकदम मतलब मोक्ष या अध्यात्म के सबसे ऊंचे शिखर पर है। हजारों लोग उसके सामने सिर झुका रहे हैं, उसकी हर बात पर तालियां बज रही हैं। हाँ, समाज में उसे लगभग एक भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन अंदर ही अंदर ना वो इंसान अपनी जिंदगी की शायद सबसे खतरनाक मानसिक जंग लड़ रहा है। मतलब प्रसिद्धि, शोहरत और वो जो अहंकार है ना, ईगो। ईगो का जहर। हाँ, उसी ईगो का जहर जिससे बचने के लिए उसने पूरी दुनियादारी छोड़ी थी। आज वही सब उसे एक वक्ता या विद्वान के रूप में एकदम थाली में सजाकर परोसा जा रहा है। सही बात है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मिशन है वो इसी अजीब सी उलझन को समझना है। हमारे पास जो नोट्स और सोर्सेज हैं वो इस पूरी स्थिति को एक बहुत ही बढ़िया नाम देते हैं। हाँ, जिसे द पोस्टमैन्स पैराडॉक्स कहा गया है। एग्जैक्टली, द पोस्टमैन्स पैराडॉक्स या डाकिये का विरोधाभास। तो आइए इस अवधारणा को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जहां विनम्रता का रास्ता ही ना एक इंसान को वापस उसी अहंकार के जाल में धकेल सकता है। इस पूरी चर्चा की जो सबसे गहरी जड़ है वो यही विरोधाभास है। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले दो बहुत ही प्राचीन और गहरी आध्यात्मिक धारणाओं के बीच का अंतर समझना होगा, जो कि आराधना और प्रभावना है। राइट? बिल्कुल, आराधना और प्रभावना। अब देखिए, आराधना का सीधा सा मतलब है अपनी खुद की आध्यात्मिक साधना। यह एक बहुत ही निजी और प्राइवेट प्रक्रिया है जहां इंसान अपने भीतर की सफाई कर रहा है, अपने ईगो, मोह, राग और द्वेष को मिटाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो खुद पर काम कर रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ है प्रभावना, जिसका अर्थ है उस ज्ञान का समाज में प्रसार करना, मतलब दूसरों को रास्ता दिखाना। ओके। अब असली पेच यहाँ फंसता है कि जब एक साधक जो अपनी आराधना में पूरी तरह लीन था, वो जब प्रभावना के लिए एक वक्ता की भूमिका में मंच पर आता है ना, तो समाज का रिएक्शन बहुत तीव्र होता है। हाँ, लोग तो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली। समाज उस ज्ञान से इतना प्रभावित होता है कि वो उस वक्ता को एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा देता है। और फिर नाम, शोहरत और सम्मान की वो चकाचौंध ना बहुत ही स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में आ जाती है। सही कहा। और ऐसे में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा हो जाता है। मतलब क्या वो उस सम्मान की आंधी में उड़ जाएगा या अपनी जो मूल आराधना का रास्ता है उस पे जमीन से जुड़ा रहेगा? ये तो किसी भी इंसान के लिए मतलब एक बहुत ही बड़ा टेस्ट है। एक तरफ कोई अपने अहंकार को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ हजारों लोग उसी अहंकार को लगातार हवा दे रहे हैं। तो इस प्रसिद्धि के जाल से, इस सेलिब्रिटी ट्रैप से कोई बच कैसे सकता है? इसी सवाल का जवाब हमारे सोर्सेज बहुत ही खूबसूरती से देते हैं। वो जो डाकिये यानी पोस्टमैन का रूपक है ना, हाँ, द पोस्टमैन्स पैराडॉक्स। हाँ, वो मेटाफर असल में इस पूरी समस्या का सबसे कारगर एंटीडोट है। जरा एक डाकिये की दिनचर्या के बारे में सोचिए। उसका मुख्य काम क्या है? एक बंद लिफाफे को सुरक्षित और सही पते पर पहुंचाना। बिल्कुल। अब मान लीजिए उस चिट्ठी के अंदर किसी के लिए करोड़ों की लॉटरी जीतने की खबर है। ओह, क्या बात है। या किसी बहुत बड़ी सफलता का संदेश है। जब डाकिया वो चिट्ठी उस घर में देता है और घर वाले खुशी से झूमने लगते हैं, तो क्या वो डाकिया ये उम्मीद करता है कि लोग उसे फूलमालाएं पहनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या वो ये सोचता है कि इस लॉटरी की वजह वो खुद है? नहीं, वो तो बस एक मैसेंजर है। एग्जैक्टली। एक डाकिये की सफलता सिर्फ इस बात में है कि उसने संदेश को बिना किसी मिलावट के बिल्कुल सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले एक वक्ता या विद्वान को भी ना ठीक यही पोस्टमैन माइंडसेट अपनाना होता है। उसे ये याद रखना होता है कि वो सिर्फ एक संदेशवाहक है, वो खुद संदेश नहीं है। अरे वाह, मतलब ये तो ऐसा हुआ ना जैसे कोई बहुत टैलेंटेड एक्टर ऑस्कर जीत जाए क्योंकि उसने स्टेज पर शेक्सपियर का कोई महान नाटक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन फिर वो एक्टर असल जिंदगी में ये सोचने लगे कि वो नाटक उसी ने लिखा है। वो इस भ्रम में जीने लगे कि वो रचनात्मकता, वे शब्द उसके अपने हैं, जबकि वो तो सिर्फ एक जरिया था उस स्क्रिप्ट को दुनिया तक पहुंचाने का। और उस एक्टर वाले उदाहरण में ना एक कदम और आगे सोच के देखिए। अगर वो एक्टर सच में ये मानने लगे कि वो महान नाटक उसी की उपज है, तो अगले नाटक में वो अपनी लाइनें खुद बदलने लगेगा। अरे हाँ, वो तो मूल कहानी ही खराब कर देगा। बिल्कुल, वो मूल लेखक की भावना को ही खत्म कर देगा। एक आध्यात्मिक वक्ता के साथ भी ठीक यही खतरा है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर चीज वायरल हो जाती है,
जहां हर इंसान फॉलोअर्स के भ्रम से घिरा हुआ है ना, वहां ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर होता यह है कि संदेशवाहक इतना लोकप्रिय हो जाता है कि वो संदेश से भी बड़ा दिखने लगता है। लोग ज्ञान को भूलकर उस व्यक्ति की ही पूजा करने लगते हैं। सही बात है। इसलिए हमारे सोर्सेस कहते हैं कि एक वक्ता को इन द स्पॉटलाइट बट आउट ऑफ द ग्लेयर रहना होता है। इन द स्पॉटलाइट बट आउट ऑफ द ग्लेयर, मतलब मंच पर रहकर रोशनी में तो रहना है, हाँ। लेकिन उस चकाचौंध को अपनी आंखों और अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। हाँ, अगर एक वक्ता अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद तालियों या तारीफों की उम्मीद कर रहा है ना, तो उसकी अपनी आध्यात्मिक साधना वहीं रुक जाती है। ये सब सुनने में तो बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछना है। हाँ, बताइए। इंसान का दिमाग तो ऐसे ही काम करता है ना कि उसे वैलिडेशन चाहिए होता है। मतलब जब मंच से उतरने पर लोग लगातार किसी की तारीफ कर रहे हों, सोशल मीडिया पर लाखों लाइक्स आ रहे हों, हर कोई बहुत ही सम्मान में सिर झुका रहा हो, तो कोई इंसान असल जिंदगी में जमीन से जुड़ा कैसे रह सकता है? ये बहुत ही जायज सवाल है। क्योंकि अंदर ही अंदर तो डोपामीन का हिट हो ही रहा होगा ना। ये बायोलॉजिकल है कि तारीफ मिलने पर अच्छा महसूस होता है। तो फिर कोई वक्ता इससे अछूता कैसे रह सकता है? आपका ये सवाल ना इस पूरी चर्चा को एक फिलॉसफी से निकालकर एक डीप साइकोलॉजिकल साइंस में बदल देता है। अच्छा। हाँ, इस वैलिडेशन के जाल से बचने के लिए, इस बायोलॉजिकल डोपामिन हिट को बेअसर करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में एक बहुत ही प्राचीन और मनोवैज्ञानिक ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। एक साइकोलॉजिकल शील्ड? बिल्कुल, जिसे हमारे सोर्सेज में मंगलाचरण कहा गया है। मंगलाचरण यानी वो कुछ श्लोक या प्रार्थनाएं जो किसी भी धार्मिक या ज्ञान की चर्चा शुरू होने से पहले पढ़ी जाती हैं? हाँ, लेकिन मंगलाचरण को अक्सर लोग सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड या रिचुअल मान लेते हैं, जबकि इसका मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। जब एक विद्वान अपना स्वाध्याय या प्रवचन शुरू करता है, तो वो सबसे पहले कहता है, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देव। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देव। हाँ। और इस पंक्ति को उच्चारण बहुत ही सम्मान और स्पष्टता के साथ किया जाता है। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा अनुबंध है। ये वक्ता के दिमाग के लिए एक साइकोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह काम करता है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। किसी श्लोक को पढ़ने से दिमाग का साइकोलॉजिकल रीसेट कैसे हो सकता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इसके पीछे कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिद्धांत काम करता है। देखिए, जब वक्ता हजारों लोगों के सामने कहता है कि इस मूल ग्रंथ के रचयिता श्री सर्वज्ञदेव हैं, ओके, मतलब वो पहले ही कह रहा है कि ये मेरा नहीं है। एग्जैक्टली, वो अधिकार का त्याग कर देता है। इसके आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जुड़ता है, जिसे तेषाम वचनानुसार कहा जाता है। तेषाम वचनानुसार, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वक्ता ये घोषणा कर रहा है कि वो सिर्फ गणधर, प्रतिगणधर, देव ग्रंथकर्ता, आचार्य, मुनि और पूर्व विद्वानों के वचनों के अनुसार ही बोलेगा। अच्छा। वो अपनी तरफ से कुछ भी नया आविष्कार नहीं करेगा। ये नियम उस वक्ता को एक आविष्कारक के दर्जे से हटाकर सिर्फ एक शोधकर्ता या प्रतिनिधि बना देता है। मतलब वो मंच पर खड़े होकर अपने ही अहंकार की जड़ें काट रहा है। यकीनन, क्योंकि अहंकार को पनपने के लिए हमेशा ओनरशिप चाहिए होती है। हाँ, ये विचार कि ये मैंने किया है या ये मेरा ज्ञान है। बिल्कुल। जब एक व्यक्ति पूरी चेतना के साथ ये कह देता है कि ये मेरी बौद्धिक संपदा है ही नहीं, तो अहंकार उस ज्ञान पर कब्जा नहीं कर पाता। दिमाग इस बात को रजिस्टर कर लेता है कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंगलाचरण सिर्फ वक्ता को नहीं बांधता, ये सुनने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा निर्देश है। सुनने वालों के लिए? सुनने वालों के लिए इसमें क्या निर्देश छुपा है? मंगलाचरण के जरिए ना वक्ता परोक्ष रूप से श्रोताओं से ये निवेदन कर रहा होता है कि वे अंधी भक्ति में ना डूबें। वो कह रहा है कि मैं सिर्फ एक डाकिया हूं, मैं सिर्फ उस प्राचीन ज्ञान को पढ़ रहा हूं। अगर मुझसे इस संदेश को प्रस्तुत करने में कोई गलती हो जाए, अगर कोई स्लिपेज हो जाए, हाँ, अगर प्रेजेंटर से कोई गलती हो जाए, तो श्रोताओं के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे टोकें और उस गलती को सुधारें। ये श्रोताओं को एक पैसिव ऑडियंस से निकालकर एक्टिव और जिम्मेदार लिसनर बनाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आज की दुनिया के एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के डिस्क्लेमर की तरह हो गया ना? बिल्कुल, बहुत सही एनालॉजी है। मतलब जैसे कोई डेवलपर कहता है कि मैंने ये कोड स्क्रैच से नहीं लिखा है, ये कोड पूर्वजों के डेटाबेस से लिया गया है, मैं बस इसे रन करके बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। और क्योंकि ये ओपन सोर्स है,
तो अगर कहीं कोई बग दिखे या मुझसे कोई कोडिंग एरर हो जाए तो कम्युनिटी मुझे बेझिझक टोक दे। ये पारदर्शिता का एक बहुत ही शानदार मॉडल है। हाँ, और इस ओपन सोर्स मॉडल में ना अगर हम एक कदम और आगे जाएं तो वक्त असल में एक डेवलपर भी नहीं है। तो फिर क्या है? वो सिर्फ एक ऑपरेटर है जो उस सॉफ्टवेयर को चला रहा है। वो ओपन सोर्स ज्ञान जिसका कोई एक मालिक नहीं है, वो अनंत काल से चला रहा है। वक्ता का काम सिर्फ उस ज्ञान को बिना भ्रष्ट किए आगे बढ़ाना है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए एक वक्ता ने बहुत ही ईमानदारी से डिस्क्लेमर दे दिया। उसने बहुत ही सुंदरता और सम्मान के साथ मंगलाचरण भी पढ़ लिया। लेकिन ईगो तो पानी की तरह होता है ना, वो किसी ना किसी बारीक दरार से अंदर आ ही जाता है। सही बात है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो वक्ता इस बात पे ही घमंड करने लगे कि देखो मैंने कितनी शुद्धता से मंगलाचरण पढ़ा, या मैं कितना विनम्र हूं कि मैंने सारा क्रेडिट सर्वज्ञ देव को दे दिया। मतलब विनम्रता का भी तो अपना एक अलग तरह का घमंड होता है ना। ये एक बहुत ही वास्तविक खतरा है जिससे आप द प्राउड टू बी हम्बल सिंड्रोम कह सकती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और यहीं पर हमारे सोर्सेज रैडिकल ऑनेस्टी की अवधारणा को सामने लाते हैं। रैडिकल ऑनेस्टी? हाँ, आध्यात्मिक इस मार्ग पर एक वक्ता को खुद से पूरी तरह से निर्मम और ईमानदार होना पड़ता है। उसे ये स्वीकार करना होता है कि वो अभी वीतरागी नहीं हुआ है। वीतरागी यानी वो अवस्था जहां इंसान पूरी तरह से विरक्त या डिटैच्ड हो जाता है, जहां कोई भी सांसारिक भावना उसे छू नहीं पाती। हाँ, जहां राग और द्वेष पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं। एक सामान्य विद्वान या वक्ता ना अभी उस चरम वीतरागी अवस्था तक नहीं पहुंचा है। वो भी उसी रास्ते का एक मुसाफिर है। इसलिए उसके भीतर भी कषाय अभी भी उठेंगे। कषाय यानी आत्मा को मलिन करने वाले भाव, जैसे कि क्रोध, मान यानी अहंकार, माया यानी छल और लोभ। ओके। जब वक्ता मंच पर होता है और हजारों लोग उसकी जय जयकार करते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं मान कषाय या ईगो का एक फ्लेयर उठेगा जरूर। हाँ, शरीर में वो डोपामाइन रश तो होगा ही। बिल्कुल। यहाँ वक्ता का काम एक रोबोट की तरह परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि उस समय एक इंटरनल ऑडिट करना है। तो ये इंटरनल ऑडिट असल में काम कैसे करता है? मतलब जब वक्ता मंच पर है, हजारों आंखें उसे देख रही हैं, तब ये ऑडिट कैसे होता है? इसे कषाय गैप के रूप में देखा जा सकता है। जब लोग तारीफ करते हैं और अंदर अहंकार सिर उठाता है तो एक सामान्य इंसान उस अहंकार में बह जाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक आध्यात्मिक वक्ता उस गैप को पहचानता है। वो अपने भीतर चल रहे उस कषाय को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखता है। मतलब एक ऑब्जर्वर की तरह। हाँ, वो खुद से कहता है कि हाँ, ये जो मुझे अच्छा लग रहा है ये मान कषाय है, ये एक ईगो फ्लेयर है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। इस एक पल की पहचान ही ना उसकी सबसे बड़ी साधना है। यही हमें आराधना बनाम परफॉर्मेंस के अंतर को समझना होता है। अच्छा, आराधना बनाम परफॉर्मेंस। दुनिया को लग रहा है कि वो मंच पर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वक्ता के लिए वो मंच असल में एक लेबोरेटरी है। यानी वो मंच कोई स्टेज नहीं, बल्कि एक प्रयोगशाला है जहां वो अपनी ही मुक्ति के प्रयोग कर रहा है। सटीक बात। जब वो बोल रहा होता है तो वो जोर जोर से अपनी ही आराधना का अभ्यास कर रहा होता है। वो बाहर के शोर के बीच अंदर की शांति को बनाए रखने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। क्या बात है। और इस आंतरिक प्रयोगशाला में उस उठते हुए ईगो को पिघलाने के लिए जिस सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक टूल का इस्तेमाल होता है वो है भक्ति। भक्ति का इस्तेमाल एक टूल या ईगो को पिघलाने वाले सॉल्वेंट के रूप में, ये कैसे काम करता है? ये पूरी तरह से इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित है। पूर्वाचार्यों के प्रति गहरी भक्ति ना अहंकार को घोलने का काम करती है। जब कोई वक्ता उन प्राचीन आचार्यों के विशाल ज्ञान, उनके तप, उनके द्वारा रचे गए अनंत साहित्य और उनकी गहराई के बारे में सोचता है तो वो असीम आश्चर्य से भर जाता है। वो एक तरह के औ में आ जाता है। हाँ, और जब कोई इंसान किसी और चीज के प्रति इतने गहरे आश्चर्य में होता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसके पास खुद पर मुग्ध होने की क्षमता ही नहीं बचती। आपका ईगो उस विशालता के सामने अपने आप सिकुड़ जाता है। अगर मैं इसे एक दृश्य में ढालने की कोशिश करूँ ना, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रात के समय किसी शांत जगह पर खुले आसमान के नीचे खड़ा हो और वो अरबों खरबों तारों को देख रहा हो। उस ब्रह्मांड की असीमित विशालता के आगे एक इंसान की अपनी अहमियत, उसका नाम, उसका बैंक बैलेंस, उसका ईगो, मतलब सब कुछ एक धूल के कण से भी छोटा लगने लगता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
तो भक्ति असल में वक्ता के लिए उस परिप्रेक्ष्य को इतना बड़ा कर देती है कि उसका अपना अहंकार उस विशालता में बस विलीन हो जाता है। ये उदाहरण इस भावना को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। तारों से भरे उस आसमान को देखकर ना कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसने उस ब्रह्मांड को बनाया है। हाँ, वो बस नतमस्तक हो सकता है। बिल्कुल, वो बस उस असीम सुंदरता के सामने झुक सकता है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर वक्ता ये सब बिना किसी तारीफ या सांसारिक फायदे की उम्मीद के कर रहा है, मतलब इतने भारी भरकम प्राचीन ग्रंथों को समझना, दिन रात अपनी कषायों से लड़ना, इतना गहरा मेंटल और इमोशनल काम करना, तो उसे बदले में क्या मिलता है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर काम के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ या रिवॉर्ड होता ही है। सही बात है। तो इस अनपेड रिजीम में जहां कोई बाहरी रिवॉर्ड मायने ही नहीं रखता, वहां वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी क्यों खपा रहा है? इस सवाल का जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है। बाहर से देखने पर समाज को लग सकता है कि ये सब एक बहुत ही निस्वार्थ काम है, एक बहुत बड़ा बलिदान है। लेकिन हमारे सोर्सेस के अनुसार ये अनपेड रिजीम असल में सुप्रीम सेल्फ इंटरेस्ट यानी सर्वोच्च स्वार्थ का काम है। सर्वोच्च स्वार्थ, ये तो अब तक की हमारी पूरी चर्चा की दिशा ही पलट देता है। ये स्वार्थ कैसे हुआ? इसे हम आत्मा का अर्थशास्त्र कह सकते हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सोल। ओके। वक्ता इस पूरी प्रक्रिया से, इस ज्ञान के प्रसार से इसलिए नहीं जुड़ा है कि उसे दुनिया को बचाना है, वो इससे इसलिए जुड़ा है ताकि वो खुद को बेहतर तरीके से जान सके। उसका अंतिम लक्ष्य बाहर की दुनिया में सुधार लाना नहीं है, बल्कि अपनी खुद की मुक्ति है। सार्वजनिक तारीफों के बीच उस चकाचौंध में रहकर भी डिटैचमेंट या विरक्ति का अभ्यास करना असल में मोक्ष के लिए सबसे कठिन और सबसे एडवांस ट्रेनिंग है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पहाड़ों पर जाकर एकांत में ध्यान लगाना आसान है, लेकिन समाज के बीच रहकर विरक्त रहना ज्यादा मुश्किल है? 100%। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर अकेले बैठकर वैरागी होने का दावा करता है, तो उसे चुनौती देने वाला वहां कोई नहीं है। हाँ, वहां तो कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब एक इंसान हजारों लोगों के बीच है, लोग उसके पैर छू रहे हैं, उसे समाज का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बता रहे हैं, और तब भी अगर वो अंदर से शांत और अप्रभावित रहता है, तो वो असली वैराग्य है। ये मोक्ष की सबसे बड़ी और सबसे कठिन अग्नि परीक्षा है, और वक्ता इस परीक्षा को पास करने के लिए प्रभावना के इस मंच को चुनता है। ये नजरिया तो सच में हैरान करने वाला है। तो इसका मतलब है कि हम वापस उसी पोस्टमैन वाले रूपक पर आ गए हैं, लेकिन अब एक अलग गहराई के साथ। हाँ, जरा उस डाकिये की मानसिकता में उतर कर देखिए। जब वक्ता को मंच पर तारीफ मिलती है, तो वो अंदर ही अंदर क्या सोचता है? क्या सोचता है? वो जानता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति उस डाकिये को बहुत बड़ी टिप या अपनी आधी संपत्ति देने की कोशिश कर रहा हो, जिसने वो लॉटरी की चिट्ठी लिखी ही नहीं है। हाँ। डाकिया तो यही सोचेगा ना कि ये लोग पागल हो गए हैं, मैंने तो बस एक लिफाफा पहुंचाया है, ये पैसा मेरा कैसे हो सकता है? यानी वक्ता बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो तारीफ उसकी है ही नहीं, वो सम्मान असल में सर्वज्ञ देव, गंधर, प्रतिगंधर और उन ग्रंथकर्ता आचार्यों का है जिन्होंने उस ज्ञान को रचा। बिल्कुल। और जब कोई इंसान ये गहराई से समझ लेता है कि ये सम्मान उसका है ही नहीं, इट सिंपली डजंट बिलोंग टू हिम, तो वो सम्मान उस पर चिपकता नहीं है, उसके आर पार निकल जाता है। हाँ, ये अहंकार को बेअसर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब वक्ता इस मानसिकता में आ जाता है, तो वो समाज में रहता है, मंच पर बोलता है, लोग उसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन उसका मन पूरी तरह से सुरक्षित और अछूता रहता है। चलिए आइए आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को ना एक साथ पिरोते हैं। बिल्कुल। आज हमने समझा कि कैसे एक विद्वान जो खुद मुक्ति के मार्ग पर है, वो सर्वज्ञ देव के अनंत ज्ञान का सिर्फ एक पोस्टमैन बनकर प्रसिद्धि के इस खतरनाक जाल से बचता है। सही बात है। हमने देखा कि कैसे अस्य मूल ग्रंथ कर तारा श्री सर्वज्ञ देव जैसे मंगलाचरण का उपयोग सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह किया जाता है, ताकि इस चकाचौंध के बीच भी वक्ता का अहंकार एकदम नियंत्रण में रहे। हाँ। और सबसे बड़ी बात, हमने आत्मा के अर्थशास्त्र को समझा कि कैसे ये प्रभावना का काम कोई समाज सेवा नहीं है, बल्कि खुद को जानने और मोक्ष पाने की सबसे बेहतरीन लेकिन सबसे कठिन ट्रेनिंग है। इस पूरे पोस्टमैन्स पैराडॉक्स की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इस मार्ग पर इंसान जितना खुद को पीछे रखता है ना,
जितना अपना मालिकाना हक छोड़ता है वो उतने ही बड़े सत्य के करीब पहुंच जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले ना एक बहुत ही उलझा हुआ विचार सामने आता है। वो क्या है? आज हमने पूरी चर्चा इस बात पर की कि कैसे वक्ता को एक डाकिया बनकर अपना अहंकार रोकना है और खुद को सुरक्षित रखना है। लेकिन जरा उस समाज के बारे में सोचिए जो उसे सुन रहा है। अगर चिट्ठी पढ़ने वाले लोग, मतलब अगर समाज उस महान संदेश को भूलकर सिर्फ उस डाकिये की ही पूजा करने लग जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये श्रोताओं की भी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी इस अंधी भक्ति से उस पोस्टमैन के काम को और ज्यादा मुश्किल न बनाया जाए? क्या लोगों का ये अंधा प्यार, उनकी ये जरूरत कि वे किसी भी अच्छे इंसान को भगवान बना दें, असल में उस मैसेंजर के लिए सबसे बड़ा और खतरनाक टेस्ट नहीं है? वो इंसान तो अपनी तरफ से डिटैच होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समाज उसे मजबूर कर रहा है कि वो खुद को महान समझे। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो सुनने वालों के लिए मेरा यही सवाल है, समाज को ये सोचना होगा कि क्या किसी वक्ता की अत्यधिक तारीफ करके हम अनजाने में ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा में एक रुकावट तो नहीं बन रहे हैं? क्या हमारी तालियां ही उस साधक के मोक्ष के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार तो नहीं बन रही हैं? इसी रहस्यमयी और गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।